मैं एक बार फिर देश के उस प्रधानमंत्री जी के 20 लाख करोड़ के दूसरे दिन जब एक देवी आती है सज धज करके और फिर फेंकती है, कहती है और भी कुछ कहना है, और दूसरे तरफ मोनी बाबा, शायद अधिकार नहीं है अब उन्हें बिहार में रहने के। मुझे लगता है त्रिमूर्ति ये वो त्रिमूर्ति हैं, शापनाथ नागनाथ तो अब जान गए, 15 साल और 15 साल, नागनाथ सांपनाथ, अब ये त्रिमूर्ति को जानिए। सुशासन बाबू, भगोरे बाबू राजेंद्र नगर वाले, और एक स्वास्थ्य मंत्री जिनके लिए हेलीकॉप्टर गया था लाने, मिलन नहीं हुआ अभी तक नीतीश बाबू का, उनका भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। क्या कहना, बड़ी अजीब कहानी है। 50 दिन हो गए, मजदूरों का भूख से तड़पना, सड़कों पर मौत, एमएलए एमपी के बेटे का मौत नहीं हो रहा, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री गृह मंत्री के परिवार की मौत नहीं हो रही है, कीड़े मकोड़े गंदे नाली के पानी के तरह मौत का सिलसिला। सोसाइट 91 लोग भूखमरी से, आर्थिक तंगी से 83, 58, शराब 46, स्वास्थ्य जांच 42, पैदल चलने से 29, क्राइम 14, हिंसा 12, आज मुजफ्फरनगर में 6, समस्तीपुर में क्वारंटाइन में फिर मौत ही मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को 2 वक्त ट्वीट के लिए भी संदेश नहीं है। आश्चर्य होगा आपको, 50 दिनों के बाद भूखमरी से मरने वालों की संख्या, दिल दहला देने वाली वो चित्कार, लॉकडाउन के 50 दिन के बाद कुव्यवस्थाओं का ये आलम, केंद्र और राज्य सरकार पर कोई जू भी ना रेंगने वाला। बारे बाव जयपुर में 28 स्थित शंकर चौक पर प्रवासियों को ले जाने वाली भीषण बस और ट्रक की टक्कर, मुजफ्फरपुर से कटिहार जा रही 32 प्रवासी मजदूरों की स्थिति मुझे समझ में नहीं आया। 13 मई को 20 लाख करोड़ की पहली किस्त में भी वित्त मंत्री के मुंह में फुफंदर भर गया। पचास दिनों के बाद भी मजदूरों के लिए इनके पास तुरंत में कुछ नहीं हुए। आश्चर्य लगा मुझे। मैं आऊंगा कुछ देर के बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर। आज छोटी सी घोषणा एक हो गई, प्रधानमंत्री जी 182 रुपया मनरेगा मजदूर को 202 रुपया, 20 रुपया, मतलब भारत के 80% दिल जिंदगी के निर्माण करने वालों के लिए 20 रुपया। बाप रे बाप, क्या कमाल कर दिया। 20 रुपया। एमएलए एमपी के बेटे को भी 20 रुपया दो ना, पूंजीपति माफियाओं के बेटे को भी 20 रुपया दो ना। मुख्यमंत्री जी लोहियावादी, कर्पूरीवादी, समाजवादी,
ये सब चेहरा दिख गया आप सबका। पहले मैंने कहा नागनाथ और सापनाथ, जंगल राज और माफिया राज, डरावना राज, लूट राज, आतंक राज, खौफ राज, आतंकवादी कहा जाए आपको कम होगा, अंबानीवादी कहा जाए आपको। बेशर्मी के हद कर दिया श्रमिक कानून में आपने। अरे आप जैसा आदमी जिस तरह का मंत्री पैदा किए हैं ना, शुगर के गूं के तरह, आप लोग तो गोबर हैं। ये मंत्री आपका कहता है 12 घंटा मजदूर, क्या है ये? उसके बाप का बंधुआ मजदूर है क्या? 12 घंटा काम करेगा? कानून बना दिए। दिख गया ना चेहरा आप लोगों को, इनका चाल चरित्र मुझे समझ में नहीं आया। आज घोषणा किया ये ठेला रेहड़ी पटरी वाले को हम 1 महीने के बाद, पप्पू यादव जानना चाहता है आपसे, यूपीए की गवर्नमेंट में रेहड़ी पटरी वालों के लिए कानून बनी थी, लिस्ट कानून में सर्वे हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कितना लिस्ट है आपके पास? सिर्फ बिहार में करोड़ों रेहड़ी पटरी वाले होंगे, लिस्ट है। अब 50 लाख लोगों को आपने कहा कि 10,000 रुपया देंगे, जबकि एक राज्य में करोड़ों रेहड़ी पटरी वाले हैं। क्या देंगे आप? हमें समझ में नहीं आ रहा। आप लिस्ट तैयार करिए, मैं आपको बिहार का लिस्ट दूंगा कि कितना लिस्ट है आपके पास। आपने दूसरा कहा किसान क्रेडिट कार्ड हमने 2 महीने में दिया, मदद की। अब हमको समझ में नहीं आता, गंभीर लॉकडाउन आपने मार्च से किया हुआ है, और मार्च से ही अप्रैल में 2 महीने की क्रेडिट कार्ड की बात आपने की। वित्त मंत्री जी, हे देवी सर्वे त्वमेव माता त्वमेव पिता सखा त्वमेव, क्या कहा जाए आपको? तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस देवी को गोर लगिए दूरे से, कि काली मैया को, इनको कहिए कि जब इतना गंभीर लॉकडाउन था, लोग निकले नहीं, तो बैंक गए कैसे? यदि बैंक खुला भी था तो 3 मई तक तो किसान को, किसी को निकलने का, बैंक जाने तक का परमिशन नहीं था। ये 2 महीना कहां से क्या किए? इनसे जरा पूछिए। यह बात भी झूठ। मार्च से पहले इनसे पूछिए कि पार्टी से बढ़कर देश, देश से बढ़कर जनता, यह नेताओं के लिए, पार्टी के लिए मुद्दा क्यों नहीं? और ये जो मोदी भक्त जी लोग हैं, मैं वहां आऊंगा, और नीतीश भक्त, लालू भक्त जी लोग, बीजेपी और जदयू भक्त लोग से मैं आऊंगा वहां, राजद भक्त लोग से। क्या आप लोग इन भक्ति से नहीं निकलेंगे? एक बार क्या दिक्कत है? सही बात बोलने में कोई प्रॉब्लम है? कोरोना वायरस से पता नहीं चला? अब ये कह रहा है कि आने वाले समय में हम मछली पालक और पशुपालन को भी किसान क्रेडिट में रखा गया है। अब आप हमको बताइए कि मछली पालक और पशुपालक का कोई रजिस्ट्री नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं है, यह चिन्हित कौन करेगा? कौन तय करेगा? इसमें पूरा करप्शन होगा। जब हम पैसा देने की बात करेंगे, 500 करोड़ रुपया आपने रखा मात्र। आज आपने बोला है कि पशुपालन को भी
और मछली पालक को। तो अपराध को देंगे तो भयंकर करप्शन पदाधिकारी करेगा, जिसको मन होगा जो पैसा देगा उसको रख के पैसा वसूल लेगा। तो ये करप्शन का रास्ता 500 करोड़ मात्र पशुपालन और मछली पालन। अब दूसरी बात यह कह रहे गरीब लोगों को राशन कार्डधारी और 5 केजी आटा 5 केजी चावल, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड नवंबर में। अब आप जरा सुनिएगा बहुत गौर से, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, एक परिवार में एक राशन किसी के पिता के नाम से बना, उनका परिवार यदि किसी स्टेट में जाके काम किया तो उसके पास तो राशन कार्ड नहीं है, उनको तो वहां मिलेगा नहीं। अब जब इनसे कोई प्रश्न किया कि भैया जब बाबूजी के नाम से या किसी परिवार में एक राशन कार्ड है, तो बोला टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, आधा वहां मिल जाएगा आधा यहां मिल जाएगा। बारे बात आगे और बात करेंगे ऐसा। अब कुछ समझ में, वो भी नवंबर में। अरे भैया इंडस्ट्री को तुरंत आप कुछ मत कीजिए, लॉन्ग टाइम आप दीजिए, लेकिन जो ये लगातार अब पैदल रिक्शा आप देख रहे हैं कि सन 42 और बड़ी क्रांति सिपाही विद्रोह जो हुई थी, उससे भी बड़ा क्रांति आपको देश में नजर आ रहा होगा। मैं समझता हूं इससे विदारक घटना नहीं हो सकती। जिस तरह के हालात हैं और परिस्थितियां पैदा हुई है, शायद बाप रे बाप, आजादी के पहले और आजादी के बाद इस तरह के हालात आज तक पैदा नहीं हुए। पहली बार देखने को मिला भूख का आलम, मजबूरी का आलम, गरीबी का आलम, बेबसी का आलम, मासूमियत का आलम। अन्याय, जुल्म, अत्याचार किसे कहते हैं, अनाथ किसे कहते हैं, बेसहारा किसे कहते हैं। सही में अमीर और गरीब में फर्क कितना, सत्ता किसके लिए। गरीबी जानवर से बदतर, आम आदमी कीड़े मकोड़े से बदतर, यह इस बार हिंदुस्तान को समझ में आए। माफिया, पूंजीपति, कॉरपोरेट, मुनाफाखोर, सूदखोर और नेता, पदाधिकारी, बस इसका देश है ये भारत। और बिहार तो नेपाल पाकिस्तान से भी बाहर है। मैं भारत से बाहर एक देश बनाना की मांग करता हूं बिहार के बारे में। अब छोड़ दीजिए, बहुत हो गया बिहार को गाली गलौज। बिहार के बारे में कोई बोलता ही नहीं, सोचता ही नहीं। बिहार और बिहारी बिहार में है ही नहीं, हम कहीं है नहीं इस भारत में। बस भारत का ठेका लेंगे, संस्कार का ठेका, संस्कृति का ठेका, आर्थिक का ठेका, सामाजिक का ठेका, राजनीति का ठेका, विद्रोह का ठेका, आवाज का ठेका, लड़ने का ठेका। लेकिन ये जल्लाद लोग, ये आदमखोर लोग बिहार और बिहारियों को, एक तो मेरा खुद जो हमारे बीच जो जयचंद है बिहार में, उस जयचंद को हमें खत्म करना पड़ेगा। जो 30-40 सालों से जयचंद को आप घोंसला में बैठा रखे हैं, जो घून के तरह आपको बर्बाद कर दिया। आज मंत्री ने क्या कह दिया, 10,000 ट्रेन मैंने दिया, कोई राज्य अपना आदमी को नहीं ले जाना चाहता। बिहार में मात्र 46 से 55 ट्रेन गए। अरे बिहारियों जगो, निकलो घर से और इन जल्लादों को खत्म करो जो आपको मारना चाहता है। अब कब तक आवाज बंद करके रखोगे? वक्त आ गया है जगने का। इन एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी को घर से निकाल देने को, खदेड़ देने को। एक क्रांति की जरूरत है, एक विद्रोह की जरूरत है, आवाज देने की जरूरत है। अब चैन से मत बैठिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं आपका। खुद मंत्री ने आज कहा,
सीतारमैया ने, पढ़ लो। अभी गुजरात के डीएम ने ट्वीट किया मैडम रंजीत रंजन को, ये देखिए चिट्ठी, मैं आपको चिट्ठी दिखाता हूं, आपको आश्चर्य होगा। ये चिट्ठी मैडम को भेजा है, अमृत प्रत्यय को चिट्ठी लिखा है। अमृत प्रत्यय ने कोई जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने सारे पैसे ठेकेदारों से दिला दिए ट्रेन के, गुजरात में, सूरत में। मैडम रंजीत रंजन एक एक ठेकेदार से बात की, सभी लोगों से, सुपौल के, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सबकी ये चिट्ठी है। एक एक लोगों से मैडम रंजीत रंजन जी ने बातचीत की, डीएम से बात की, केरल में बातचीत की, लेकिन डीएम ने मैडम रंजीत रंजन को अभी मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा। सीतारमन ने यही बात कही। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होगा? अब ये मंत्री कहते हैं कि पूछा गया कि डाटा क्या है, तो बोला डाटा मेरे पास नहीं है कि लोग भूख से कैसे सड़कों पर बच्चों मरे हैं, आत्महत्या किया। विलक से देखा। मैं धन्यवाद दूंगा एक एक लोगों को, मैं हालात को, मैं धन्यवाद दूंगा आचार्य पंडित रविशंकर जी को, देश के एक एक लोगों को, जिसने हमें मदद की, मुट्ठी भर दान, गरीबों की मुस्कान में, बिहार के हर लोगों को, भारत के हर लोगों को, जो लोगों ने मदद किया। बहुत लोगों से मैंने भीख मांगा, मदद की, किसी ने मदद नहीं की। सब ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लूटने के लिए, ऐशो आराम की जिंदगी, इश्क और मुश्क, इन लोगों को सबाब और कबाब चाहिए। कौन देखते हैं ये लोग बैठ के, नेता लोग, जानते हैं आप पैसा वहां दे रहे हैं जहां ये लोग पॉर्न देखते हैं भर भर दिन, आप उस जगह मदद कर रहे हैं। कल रविशंकर जी का जन्मदिन था, उन्होंने दिल्ली के लिए 2000 किट्स भेजे। जन्मदिन पर उनको मैंने समर्पित किया, लेकिन ये शेल्टर होम में पैसा कहां से दिए? इन्होंने कहा स्टेट को भेजा। ये झूठा बेईमान, बंगाल में इन्होंने बोला मात्र 60 ट्रेन लिया मेरा। ये लगातार कहते हैं मजदूर और किसानों के लिए बाद में घोषणा करेंगे। एक दिन में घोषणा क्यों नहीं करते, ताकि इससे प्रश्न पूछा जाए। प्रवासी मजदूरों के बारे में पूछते हैं तो कहता है बाद में पूछा जाएगा। ये झूठा, ये नीतीश कुमार का आप देखिए हालात, ये वीसी, ये बेईमान आदमी 4 मई के बाद प्रवासी लोगों को ये 500 घोषणा किया। बेईमान कितना झूठा है। क्वारंटाइन में 1-2 आदमी रहता है। अब स्थिति इतनी बुरी है, श्रमिक को रोजगार मुहैया कराना, योग राशन कार्ड धारी, योग राशन कार्ड, परिवार को तुरंत राशि दिलाना, असामयिक बारिश, ओला से फसल नुकसान, इनपुट अनुदान वितरण। बेईमान, शैतान, गंदे लोग सब राशन ये लोग खा लेंगे। सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशनधारी, चुनाव के समय इसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन याद आया, वोट पेंशन। जैसे सुशील मोदी को प्रमोशन में आरक्षण याद आ रहा है, इच्छुकहर को। अरे पर सुशील मोदी, बीजेपी को ऊंची जात का वोट मिल जाता, अब तुम पिछड़ा की राजनीति और दलित की राजनीति शुरू करोगे चुनाव में। अरे काला चेहरा, काला नाग हो तुम, आपका नाम आज से काला नाग, विषधर नाग, इसका नाम रखिए काला नाग। करेक्ट,
दूसरे का नाम। कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाएंगे 1000 डेली। श्रमिक बिहार में है, वैसे श्रमिक जो बाहर से लौट रहे वैसे श्रमिक, लगता है बाहर से मतलब बिहारी नहीं है। सबको रोजगार, मतलब बिहार में जो श्रमिक है इसकी तो औकात है नहीं मुहैया कराने की। अभी तक सब बिहार से भाग गए। पीडीएस सिस्टम इसका सही है नहीं। गरीब परिवार राशन कार्डधारी विहीन ना हो। ये कह रहे बुधवार तक 3 लाख डेली रामविलास पासवान कह रहे हैं कोई राशन 14 लाख राशन कार्ड। अरे भैया अपने मंत्री को समझाओ ना, उनके भाई मंत्री हैं। कल ही तो चिट्ठी लिखे मुख्यमंत्री को, चिराग पासवान जी मेरे मजदूर को ले जाइए जमुई। अरे जब तू चिराग पासवान के नहीं होंगे तो होगा किसका? हैं? ऐसे लोग 162 आपदा केंद्र 75,000 लोग रह रहे हैं। झूठ का पुलिंदा देखिए। 680 क्वारंटाइन सेंटर में 11,500 लोग पंचायतों में। ब्लॉक में 4,676 क्वारंटाइन सेंटर, 2 लाख लोग। कितना झूठा। श्रमिक ट्रेन 34, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। ये आज मंत्री कुछ बोला, गुजरात कुछ कह रहा है। ये कह रहा है गोपालगंज और कैमूर से 2200 बस आए, 65,000 मजदूर सब पैदल। ये मजदूर को कह रहा है कि संक्रमण आ रहा है बिहार में। नीतीश जी, ये संक्रमण पैदा आप और नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। ये जो बाराती आया था अमेरिका से, जिसमें आप भी भोजन करने वाले थे, और 15 लाख लोगों को जो लाए, और लॉकडाउन के पहले जो मजे ले रहे थे आप मोनी बाबा के तरह, तब आप बिहारी लाने रहे थे। 40,000 मां जांच कराए 2 महीने में। आपने लिखा 4.75 मई के बाद प्रवासी लोगों में कोरोना इन्फेक्शन, 7,500 लोगों को कोरोना जांच, 352 लोग पॉजिटिव पाए गए। 5 प्रमुख टास्क करने का, कोरोना टेस्टिंग, क्षमता बढ़ाना प्रमुख, सामाजिक सुरक्षा। अरे भैया, राशन कार्ड विहीन परिवारों को राशन कार्ड जल्द बने। 15 साल नहीं बना सके आप। चुनाव में आपका राशन कार्ड कहां से कैसे बनोगे? कौन घोटाला? आपके पास बस कितने हैं? इनके मंत्री केंद्र में कुछ कहते हैं, ये कुछ बोलते हैं। अब आश्चर्य होगा आपको, मैं तो सोच के परेशान हूं। स्वदेशी की बात करने वाले ये लोग, मैं कभी कभी सोचता हूं 8,000 करोड़ का तो एक नया प्लेन आ रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए। मोदी जी खुद ही पहले आप स्वदेशी की शुरुआत करें, खुद बदलने से बदलेगा दुनिया। उनका हवाई जहाज बोइंग अमेरिकन, उनकी कार BMW जर्मन, उनके सूट जोड़िया आर्मिन इटालियन, उनके जूते कैंटिकोल अमेरिकन, उनका फोन आईफोन अमेरिकन, उनकी घड़ी रोजर डोबिस इटालियन, उनका सनग्लासेस वेरेसेस इटालियन, उनका नंबर का चश्मा कॉपर विजन अमेरिकन बैग, उनका पेन मोंटेक, उनका भाषण स्वदेशी मेक इन इंडिया। अब मुझे समझ में नहीं आता, मातृभूमि चौकीदार कठिन परिश्रम भारत माता जय, अपना नाम लिखा हुआ अरमानी का सूट पहनने वाले, राष्ट्र के निर्माण करने वाले मजदूरों को मरने के लिए छोड़ देने वाला, जो स्वदेशी और राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, कोई भोगी जो की महत्ता समझा रहा हो इस देश में। 50 दिनों के बाद प्रवासी मजदूर और हिंदुस्तान के किसान और अप्रशिक्षित
यूथ को जो नौकरी से निकाल दे और हिम्मत ना हो अपने पार्टी और नेता के खिलाफ आवाज उठाने का, तो देश कौन बचा लेगा। मैं मूर्ख भाइयों से आग्रह करूंगा, आज इस देश को बचाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनियावी वैश्वीकरण पर हम साइंस और एंटी साइंस और जाहिलों वाली बात ना करें। दम हो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाइए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाए बगैर हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। अधिक चीजों का निर्यात कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए यदि आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कलम से सिपाहियों ने अपने कलम और जमीर दोनों बेच दिया। हमारे समाज के सबसे बुद्धिजीवी वर्ग का मुंह आरक्षण रूपी ढक्कन से बंद कर दिया गया। शायद वो भूल चुके हैं कि देश और देश की जनता महान होती है। गरीबी, भुखमरी, महंगाई, अपराध बढ़ेगा तो उसका शिकार आप होंगे। एलपीजी, पेट्रोल, कपड़ा, शिक्षा, भोजन जैसे चीजें सिर्फ गरीब पिछड़ों की जरूरत नहीं, ये सबकी है। जब आर्थिक तंगी और भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यक्ति अपराध करने लगेगा तो जाति देखकर नहीं लूटेंगे। इसीलिए मेरा आग्रह है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और मजदूरों का हाय से हमें बचना चाहिए। आज जरूरत है इस भूख से पहले लड़ने की। क्या पीएम केयर्स फंड भूख मिटा पाएंगे? क्या सन 42 और सिपाही विद्रोह से जो बड़ी आज दृश्य है, स्थिति है, चारों तरफ गुजरात से वही आलम, महाराष्ट्र से वही आलम, राजस्थान से वही आलम, पंजाब से वही आलम, केरल से वही आलम, बंगाल से वही आलम, मणिपुर से वही आलम, आसाम से वही आलम, उत्तर प्रदेश से वही आलम, दिल्ली से वही आलम। आप जिधर देखो वही हालात, चारों तरफ बच्चे और औरतें का आंसू। क्या हम सबको यह दर्द नहीं होता, पीड़ाएं नहीं होती? हम क्यों खड़े नहीं होते, क्यों नहीं उठते? यह सवाल आज हम सबके दिल में क्यों नहीं होता? हम इसीलिए आज आपके बीच में आए हैं। हम हर दिन आपसे एक नया सवाल लेकर के आते हैं कि प्रधानमंत्री का दिल और मन हिमालय से ऊंचा और समुद्र से ज्यादा गहरा होना चाहिए। 20 लाख करोड़ में 60% हिस्सा तो किसान मजदूरों का बनता है। कम से कम 12 लाख करोड़ तो मजदूर एवं किसानों के कल्याण पर व्यय होना चाहिए। आज हर परिवार को 15 से 20 हजार रुपया उनकी बड़ी मदद होगी। देश में करीब 26 करोड़ परिवार है। 6 करोड़ परिवार हो सकता है सक्षम होंगे। शेष 20 करोड़ परिवार को अगर 15 से 20 हजार रुपया प्रति माह 2 माह तक मिले तो एक महीने में 3 या 4 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। 2 महीने में 6 या 8 लाख खर्च होगा। क्या इतना भारत सरकार अपने भगवान रूपी जनता को देने की औकात नहीं रखता? यदि उसमें हम वेतनभोगी या पेंशनधारी को 10 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले परिवार को अलग कर दें और कम हो जाएगा। मोदी जी कहां सोए हैं? अगर आप ट्रेन के चाय बेचे होते तो यह दर्द आपको पता होता। प्लीज चुनाव की अंगणित में मत जाइए। वक्त और किस्मत और कभी कभी वक्त और किस्मत गधे को भी पहलवान बना देता है। सांपनाथ और नागनाथ, छुछुंदर के माथे पर चमेली का तेल, ये जो काला नाग है ना और करेत, आप इन सब से बचिए। और मजदूरों के कानून जो लाए हैं, लोहियावादी और कर्पूरीवादी और समाजवादी चेहरा चरित्र, मैं पहले जानता था कि आप लोग का नहीं है। मजे लेने वाला, क्या मजे नहीं लिए हैं आप लोग? और आपके इर्द गिर्द कौन कौन लोग नहीं रहे? गंदे चरित्र वाले। और आज अंबानीवादी बन गए। इसीलिए वो कानून को वापस करिए 12 घंटे वाला। और महापाप अभी भी
सबसे पहला काम करिए, क्वारंटाइन में चक्की की तरह पीसना बंद करिए और मजदूरों को घर पहुंचाइए और 10,000 रुपया हर मजदूरों को उनके अकाउंट में डालिए। यह मेरा आग्रह है। और दूसरा, सीतारमैया काली मैया को कि कम से कम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दीजिए। किसानों के लिए बेहतर पैकेज, मई तक उनके खेतों में बीज, और प्रशिक्षित युवा जो बेरोजगार हुए हैं उसकी रोजगार की गारंटी। और ये 20 रुपया, ये जानवर से भी कम रोटी की। ये हम जानवर नहीं है, ये देश बनाने वाले, इसको समझिए। और राज यदि अपने मजदूरों को नहीं बुलाती है तो ये जिम्मेदारी आपकी है, उसको घर भेजने की जिम्मेदारी तय कीजिए। डबल इंजन की सरकार है, यह मेरा आग्रह है। हम बिहार के हीरो को फिर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। एक बार मुट्ठी भर दान, गरीबों की मुस्कान जो लोग दे रहे हैं और जो एनजीओ और जो लोग आम आदमी को खाना खिला रहे हैं, मैं फिर आग्रह करूंगा, पार्टी से निकलिए, राजद, जदयू, बीजेपी और अपने नेताओं की गुणगान से निकलिए और एक बार राज, देश और जनता रूपी भगवान के लिए खड़े होइए। नमस्कार, धन्यवाद।